दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। देश के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची आ गई और इस सूची को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो ये सूची किसने जारी की है, इस सूची में किसका नाम है, किसका नाम नहीं है, किसका नाम है तो क्यों है, किसका नाम नहीं है तो क्यों नहीं है, इस सूची को लेकर इस समय पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। इस सूची से जहां कुछ लोग सहमत हैं तो बहुत सारे लोग इस सूची पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। और इस सूची में सबसे चौंकाने वाला नाम भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इस सूची में कुछ ऐसे लोगों का भी नाम आ गया जिस पर लोगों को बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि टॉप 10 प्रभावशाली लोग कौन हैं। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि टॉप 10 प्रभावशाली व्यक्तित्व, शख्सियत, हस्तियां कौन कौन सी हैं तो आप लोग भी बताने की कोशिश करिएगा। लेकिन अभी जो इंडियन एक्सप्रेस की टॉप 100 प्रभावशाली लोगों की सूची आई है, ये दोस्तों मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले टॉप 10 प्रभावशाली लोगों के नाम आप देखिए। हो सकता है आप इन नामों से सहमत हो सकता है इन नामों से आप ना सहमत हों, लेकिन देखिएगा ज़रूर, क्योंकि इस पर आज बहुत ज़्यादा देश में चर्चा हो रही है। तो सबसे पहला नाम जानते हैं किसका है? गेस करिए। सबसे पहला नाम ऑब्वियस सी बात है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का है। दूसरा नाम गेस करिए, नहीं गेस कर पाए। दूसरा नाम है गृह मंत्री माननीय शाह जी का। तीसरा नाम गेस करिए, चलिए, नहीं पता, आरएसएस चीफ मोहन भागवत। चलिए, चौथा नाम तो आप बता ही सकते हैं। चौथे नंबर पर किसका नाम हो सकता है? नहीं पता तो बता दूं, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री। और जानते हैं टॉप 5 में किसका नाम है? पीयूष गोयल साहब का। 6वें नंबर पर हैं निर्मला सीतारमण। 7वें नंबर पर हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। और 8वें नंबर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 9वें नंबर पर जानते हैं कौन है? लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी। 10वें नंबर पर हैं रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव। तो इन टॉप 10 नामों से आप कितने सहमत हैं ये ज़रूर बताइएगा। और मैंने शुरू में आपसे पूछा था टॉप 10 में आपके हिसाब से किन लोगों का नाम होना चाहिए था, वो सूची आप लोग बना के हमें भेज सकते हैं। लेकिन अब उन नामों पर चर्चा करना ज़रूरी है जिन नामों को लेकर लोग हैरानी जता रहे हैं। और सबसे पहला नाम है मिस्टर ज्ञानेश कुमार का। ज्ञानेश कुमार किसी परिचय पहचान के मोहताज नहीं है। ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ज्ञानेश कुमार की ईमानदारी, निष्पक्षता पर अक्सर सवाल खड़े होते रहे हैं। ज्ञानेश कुमार ऐसे पहले सीईसी हैं जिनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इनको विपक्ष के लोग निष्पक्ष नहीं मानते हैं। लेकिन इस सूची में जानते हैं ज्ञानेश कुमार का नाम कितने नंबर पर रखा गया है? टॉप 100 लिस्ट में कितने नंबर पर है? 20वें नंबर पर है। ज्ञानेश कुमार का नाम 20वें नंबर पर है। इनका नाम क्यों है ये दोस्तों समझ से परे है। 2024 में भी इनका नाम था, लेकिन 63वें पायदान पर थे। लेकिन इस बार इनकी रैंकिंग में सुधार कर दिया गया है और अब ये 20वें स्थान पर आ चुके हैं। वहीं देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत साहब का भी इस सूची में नाम है। और जानते हैं रैंकिंग क्या है इसमें? 17वें नंबर पर सीजेआई सूर्यकांत साहब को रखा गया है इस सूची में। सीजेआई सूर्यकांत साहब भी प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल हो चुके हैं। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि बीजेपी के नए नवेले अध्यक्ष, जिनका नाम भी बहुत कम लोगों को मालूम होगा, वो भी प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल हो गए। नाम है नितिन नवीन। नितिन नवीन को इस सूची में 21वें नंबर पर रखा गया है और लोग इनके नाम को देखकर हैरानी जता रहे हैं। वहीं एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल का भी इसमें नाम है। अजीत डोभाल को इस सूची में 29वें स्थान पर रखा गया है। इसके अलावा पीके मिश्रा का भी इसमें नाम है। पीके मिश्रा प्रधानमंत्री के सचिव हैं।
प्रभावशाली लोगों की सूची में इनका भी नाम आ चुका है। ये इस सूची में 32वें स्थान पर हैं। वहीं इस सूची में प्रियंका गांधी का भी नाम है। प्रियंका गांधी को इस सूची में 35वें स्थान पर रखा गया है। वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का भी इस सूची में नाम है। इस सूची में अरविंद केजरीवाल को 36वें स्थान पर रखा गया है। इसके अलावा चिराग पासवान का भी नाम इस सूची में शामिल है। वो इस सूची में 41वें पायदान पर है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सूची में अमित शाह के बेटे जय शाह का भी नाम है। जय शाह को इस सूची में 22वें स्थान पर रखा गया है। और इस सूची में अखिलेश यादव का भी नाम है। अखिलेश यादव को इस सूची में 71वें स्थान पर रखा गया है। तेजस्वी यादव का भी नाम है। तेजस्वी यादव को इस सूची में 70वें स्थान पर रखा गया है। इसके अलावा धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर का भी इसमें नाम है। और गायक पार्श्व गायक अरिजीत सिंह का भी इसमें नाम है। गौतम गंभीर को इस सूची में जगह मिली है 74वें स्थान पर। विराट कोहली इस सूची में है 75वें स्थान पर। और बुमराह इस सूची में है 82वें स्थान पर। दोस्तों एक नाम मैं भूल गया, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का भी इस सूची में नाम है। ममता बनर्जी भी इस सूची में है। कहा जा रहा है कि इस सूची में वे 11वें स्थान पर हैं। लेकिन हैरानी हो रही है कि इस सूची में बीएसपी चीफ को क्यों नहीं रखा गया, मायावती जी को इस सूची में क्यों नहीं रखा गया, इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद का भी कहा जा रहा है कि इस सूची में नाम नहीं है। और अगर होगा भी कहीं तो इसको लेकर कोई चर्चा नहीं है। मैंने आपको टॉप 20 सूची बता दी है, आप भी जाकर चेक कर सकते हैं। मायावती जी का इसमें नाम ना होना, चर्चा ना होना, ये अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है। और इस टॉप 10 सूची को अगर आप देखेंगे गौर से तो ऐसे लगेगा जैसे कि सरकार की तरफ से कोई नाम आ गया। हालांकि राहुल गांधी का नाम इसमें 9वें नंबर पर है। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सूची निष्पक्ष है। दोस्तों ये सूची जानते हैं किसने जारी की है? इंडियन एक्सप्रेस ने। 12वीं बार ये सूची जारी हुई है। और इंडियन एक्सप्रेस बहुत प्रतिष्ठित अखबार माना जाता है। जनसत्ता, इंडियन एक्सप्रेस ये बहुत प्रतिष्ठित अखबार हैं। इंडियन एक्सप्रेस ही वो अखबार है जो गोयनका अवार्ड भी देता है। बाकी तो आपको पता ही है कि टाइम्स मैगज़ीन, फोर्ब्स मैगज़ीन की तरफ से भी प्रभावशाली लोगों की सूची जारी होती रहती है। लेकिन ये देशी सूची है, इंडियन एक्सप्रेस द्वारा बनाई गई है, इसलिए इस सूची पर लोग चर्चा कर रहे हैं। वहीं इस सूची को देखकर बहुत सारे लोग आलोचना भी कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि लिस्ट देखकर साफ लग रहा है कि सत्ता को खुश करने के अलावा और कुछ नहीं हुआ है। बेहद औसत सूची है। पहली दृष्टि में कहें तो पेड सूची लगती है। तो अखिलेश यादव का नाम है, तेजस्वी यादव का नाम है, राहुल गांधी का नाम है, ममता बनर्जी का नाम है, तो फिर बीएसपी चीफ का नाम क्यों नहीं है? इसको लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें 2025 अगस्त की बात है जब फोर्ब्स ने मायावती जी को दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया था। ये हेडलाइन आप देख सकते हैं, 2025 की ये खबर है। और 2026 में जब इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से सूची बनाई जाती है तो उसमें इनका जिक्र ही नहीं होता है। मायावती जी का कोई जिक्र इस समय नहीं हो रहा है। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर भी कोई जिक्र नहीं हो रहा है। हो सकता है कि दोनों का नाम कहीं हो, लेकिन टॉप 20 में क्यों नहीं है, टॉप 10 में क्यों नहीं है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और इधर देखिए, टाइम मैगज़ीन ने 100 उभरते नेताओं की सूची जब जारी की थी तो उसमें चंद्रशेखर आज़ाद का भी नाम था। ये बात है 18 फरवरी 2021 की, जब चंद्रशेखर आज़ाद का नाम टाइम मैगज़ीन ने उभरते हुए नेताओं की सूची में डाला था। तो इस सूची में चंद्रशेखर मायावती जी का नाम क्यों नहीं है? ज्ञानेश कुमार का नाम हो सकता है, तेजस्वी यादव का नाम हो सकता है, अखिलेश यादव का नाम हो सकता है, बाकी सारे नेताओं का नाम हो सकता है, नीतीश कुमार जी का भी नाम है। हालांकि इनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई, इनका नाम 84वें स्थान पर है। दोस्तों एक चीज़ बताना भूल गया, ओवैसी साहब का भी इसमें नाम है, 55वें स्थान पर ओवैसी साहब इस सूची में हैं। तो ये जो सूची आई है, इस सूची से आप लोग कितने सहमत हैं? और मैं अगर आप लोगों को सूची बनाने के लिए कहूँ तो आप लोग टॉप 10 नेताओं की सूची बनाकर मुझे दिखाइए। कमेंट बहुत ज़रूरी है। इंडियन एक्सप्रेस की इस सूची से आप लोग कितने सहमत हैं, प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।